We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान दौरे पर हैं और इस दौरे की सबसे अहम चर्चा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यानी भारत की पहली बुलेट ट्रेन से जुड़ी है। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर जापानी नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बातचीत करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी जापान में उन भारतीय ड्राइवरों से भी मुलाकात कर सकते हैं जो इस हाईटेक बुलेट ट्रेन को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव सितंबर 2017 में गुजरात के साबरमती में रखी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी मौजूद थे। 2 साल बाद भारत और जापान के बीच एक अहम समझौता हुआ जिसके तहत जापान ने इस प्रोजेक्ट की लगभग 80% लागत सॉफ्ट लोन के रूप में देने का वादा किया। हालांकि बीच में कई कारणों से प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन अब निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पहला फेज साल 2027 तक गुजरात में शुरू हो जाएगा और 2028 तक पूरा 508 किलोमीटर का रूट चालू हो जाएगा। इसके बाद मुंबई से अहमदाबाद की दूरी सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में तय की जा सकेगी, जो अभी लगभग 6 घंटे लगते हैं। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के लिए जापान की E5 शिंकानसेन ट्रेन देने की योजना थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। दरअसल जापान में तकनीकी सुधार और अपग्रेडेशन के वजह से भारत को नई पीढ़ी की E10 सीरीज ट्रेन ऑफर की गई है। यह ट्रेन जापान के प्रसिद्ध सकुरा चेरी ब्लॉसम फूलों से प्रेरित डिजाइन पर आधारित है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें भूकंप रोधी तकनीक लगाई गई है। इसमें एल शेप की गाइड सिस्टम है जो भूकंप आने पर ट्रेन को पटरी से उतरने से बचाता है। इसके अलावा इसमें लैटरल डैम्पर्स लगे हैं जो तेज झटकों को कम कर देते हैं। E10 ट्रेन की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि तकनीकी क्षमता इसे 360 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जा सकती है। साथ ही इसमें 15% कम ब्रेकिंग डिस्टेंस है, यानी यह ट्रेन सिर्फ 3.4 किलोमीटर में रुक सकती है, जबकि पुरानी E5 ट्रेन को 4 किलोमीटर की दूरी चाहिए। इसमें यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए खास सीटें, लचीली सीटिंग व्यवस्था और भविष्य में पूरी तरह ऑटोमेटिक संचालन की क्षमता इससे शामिल है। बिजनेस क्लास में लेदर रिक्लाइनर सीटें, इनबिल्ट डेस्क और ऑनबोर्ड वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि जापान में E10 सीरीज ट्रेन 2030 से चलेगी, तब तक यहाँ E5 और E3 ट्रेनों का इस्तेमाल होगा। भारत में जब 2027 में सेवा शुरू होगी, तब शुरुआत में E5 ट्रेन इस रूट पर दौड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जापान में उस फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे जहां पर E10 ट्रेन का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भारत में और भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर सकते हैं। दरअसल साल 2009 में भारत सरकार ने कुल 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स की पहचान की थी। इनमें पुणे अहमदाबाद, दिल्ली अमृतसर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। बुलेट ट्रेन को हाई स्पीड ट्रेन भी कहा जाता है। यह ट्रेनें 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पर चलती हैं और इनके लिए अलग ट्रैक बनाए जाते हैं। इस तरह की सेवाएं दुनिया के कई देशों में पहले से चल रही हैं, जिनमें जापान, फ्रांस, चीन, जर्मनी, स्पेन, इटली, कोरिया और बेल्जियम भी शामिल है। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना लंबे समय से देखा जा रहा था और अब यह सपना हकीकत बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो आने वाले 3 सालों में भारत के लोग दुनिया की सबसे तेज और अत्याधुनिक ट्रेन का अनुभव कर सकेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।